बलूचिस्तान से पंजाब जाने वाले 9 मुसाफिरों को बस से उतारकर जोब में कत्ल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को शनाख्त के बाद अगवा किया, फिर गोलियां मार दी। जाम बहक अफराद में की मैयतें पंजाब लाने के लिए 15 एम्बुलेंसेज बलूचिस्तान रवाना। कमिश्नर DG खान का कहना है कि मैयतें आबाई इलाकों को पहुंचाई जाएंगी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि बेगुनाह शहरियों को बेहमाना तरीके से कत्ल करना फितनाल हिंदुस्तान की खुली दरिंदगी है। वाक़े की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों का ताक़ुब किया। दहशतगर्द तारीकी में फरार हुए। ताक़ुब जारी है। फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हमले पसपा करने का भी दावा। दहशतगर्दों ने बुज़दिल दरिंदे होने का सबूत दिया, हमारा जवाब सख्त होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं पाकिस्तानी शनाख्त पर मासूमों का कत्ल नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। सिर ढाका में बेगुनाहों का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान से वाज़े शिकस्त के बाद भारत ने फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज की प्रॉक्सीज के गठजोड़ से अपना मज़मूम एजेंडा तेज़ कर दिया। भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला को एक्शन लिया जाएगा। हमारे शोहदा का खून ज़ाया नहीं जाएगा। पाक फौज ने 2 टोक अंदाज में बता दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अवलीन तरजीह है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा पाकिस्तान से फ़ौजी शिकस्त के असरात कम करने के लिए भारत 2 तरफ़ा तनाज़े में दूसरे ममालिक को मुलविस करना चाह रहा है। खित्ते में ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग़ देने की बेबुनियाद कोशिश कर रहा है, जो बैनुल-अक़वामी तंजीमों की सियासत में एक ख़तरनाक रुझान है। फील्ड मार्शल ने कहा कि भारत खित्ते में सिक्योरिटी फराहम करने वाले मुल्क का खुद साख्ता किरदार हासिल करना चाहता है, जबकि खित्ते के ममालिक पहले ही भारत के इजारादारी के अज़ाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंदी से तंग आते जा रहे हैं। आज से 17 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिश की पेशगोई। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मरी गिलियात में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में 13 से 17 जुलाई के दौरान आंधी और बारिश की पेशगोई। बानी PTI की साबिक अहलिया जुमायमा गोल्ड स्मिथ ने कहा है कि उनके बच्चों को अपने वालिद से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान की हुकूमत ने अब कहा है कि अगर बच्चे उनसे मिलने के लिए वहाँ जाएंगे तो उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। ये किसी जमहूरियत या एक फ़ाल रियासत में नहीं होता, ये सियासत नहीं ज़ाती इंतकाम है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि बानी PTI के बच्चे पाकिस्तान आकर तहरीक चलाना चाहते हैं तो चलाएं, कानून के दायरे में रहकर काम करें तो एतराज़ नहीं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी PTI के बच्चों के आने से कोई तूफान नहीं आएगा। बानी PTI को उनके बच्चे और उनकी बहनें रिहाई नहीं दिलवा सकते, उनकी रिहाई खुद उन पर मुनहसर है। सदर आसिफ जरदारी रियासत के सरबराह की हैसियत से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, हम क्यों इस निज़ाम को दरहम बरहम करना चाहेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि बानी PTI के बच्चे पहले पाकिस्तान नहीं आए, अब ख्याल क्यों आ गया। हुकूमत की जानिब से सियासत की इजाज़त है, इंतशार फैलाने की नहीं। कोई इंतशार फैलाने आएगा तो 26 नवंबर से ज़्यादा सख्ती से पेश आएंगे। बानी PTI के बेटों समेत जो भी पाकिस्तान में कानून के मुताबिक अमल करेगा हुकूमत उससे सपोर्ट करेगी। जेल मैनुअल और अदालती हुक्म के मुताबिक बानी PTI के बेटों से बात होती है। PTI वाले स्पीकर कौमी असम्बली के पास मुज़ाकरात के लिए लौटते हुए नजर आएंगे। बातचीत होनी चाहिए मगर एजेंडा NRO नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल टैरिफ कमीशन की हंगामी बुनियादों पर तंजीम-ए-नौ की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि नेशनल टैरिफ कमीशन की थर्ड पार्टी नज़र-ए-सानी की जाए ताकि इसे मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। मुल्की कारोबार, दरामदात और बरामदात और मार्केट से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ इकट्ठे करने की इस्तेदाद होनी चाहिए।
NTF की खुदकार मौसर तहकीकी इस्तेदाद कारोबारी मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमराती हम मनसब शेख सैफ बिन जैद अल नहयान से अबूधाबी में मुलाकात। इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। जदीद टेक्नोलॉजी खुसूसन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी को अमरात के जदीद सिस्टम्स, पुलिस मॉनिटरिंग सिस्टम और कारकर्दगी बेहतर बनाने के इक़दाम पर ब्रीफिंग। फैसलाबाद में ताजिर के बेटे का अगवा के बाद कत्ल, 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान मकतूल के मोहल्लेदार निकले। तावान के लिए 7 जुलाई को अगवा किया गया था। लाश किराए के मकान में रखी, बाद में करीबी इलाके में फेंक दी गई। लोधरा में 12 साल की लड़की अगवा, मुकदमा दर्ज। बच्ची के वालिद का कहना है कि घर आने वाली 2 नामालूम खवातीन ने बीवी की गैर मौजूदगी में बेटी को अगवा किया। कार सवार 2 खवातीन समेत 4 अफराद बेटी को अगवा करके ले गए। नौशेरा फिरोज में मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक 2 फरार। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने पुलिस एहलकार से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की, मजामत पर जख्मी कर दिया। हलाक डाकू के कब्जे से असलहा बरामद। हलाक मुलजिम पर कई संगीन नौयत के मुकदमात दर्ज हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की बीजिंग में CPC सेंट्रल कमेटी के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की डिप्टी हेड काओ शोमिन से मुलाकात। फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन से मौसर तौर पर निपटने के लिए सरकारी नशरियाती इदारों के दरमियान रवाबित और मुश्तरका नशरियाती मनसूबों की मज़ीद वसअत पर इत्तफाक। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान मीडिया और अबलाग के मैदान में चीन के तजुर्बात से बहुत कुछ सीख सकता है। काओ शोमिन ने कहा कि मीडिया और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन दोनों ममालिक के लिए सूदमंद होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू और कश्मीर का दौरा। कश्मीरी तलबा ने अपने रिवायती अंदाज में DGISPR को खुशामदीद कहा। यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू और कश्मीर के तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल और जवाब की खुसूसी नशिस्त मुनाकिद हुई। तलबा ने भारतीय जारहियत का मुँह तोड़ जवाब देने पर पाक फ़ौज को खिराज तहसीन पेश किया। सिंध हाई कोर्ट ने फिल्म प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर जमशेद महमूद उर्फ जामी की जमानत मंजूर कर ली। सजा भी मअतल, लेकिन रिहाई न हो सकी। आज रिहाई का इम्कान। एडिशनल सेशन जज ने डायरेक्ट कंप्लेन पर जमशेद महमूद उर्फ जामी को 2 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। गजा पर इसराइली फौज के हमलों में शिद्दत आ गई। दीर उल बलाह में इमदाद के लिए जमा लोगों पर वहशियाना बमबारी, बच्चों समेत 16 फ़लस्तीनी शहीद। पनाह गुज़ीर इलाकों पर फ़िज़ाई हमले, सुबह से अब तक मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। छोटी कश्तियों के जरिए आने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन से निपटने का मामला। बरतानिया और फ्रांस में मुआहिदा तय पा गया। बरतानिया के वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने कहा कि छोटी कश्तियों के जरिए आने वालों को गिरफ्तार करके मुख्तसर तरतीब में वापस भेजा जाएगा। बोले सिर्फ हकीकी पनाह गुज़ीरों को कबूल करेंगे। सदर मैक्रोन ने कहा कि नॉर्थवुड डिक्लेरेशन पर दस्तखत के बाद बरतानिया और फ्रांस पहली बार जौहरी डेटरेंस को मरबूत कर सकेंगे। हमारे मुखालिफिन को अब इल्म होगा कि किसी पर हमले का जवाब दोनों ममालिक देंगे। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के रहनुमाओं की 4 दहाइयों से जारी तनाज़े के अमन मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात में मुलाकात। आर्मीनिया हुकूमत के मुताबिक अबूधाबी में आर्मीनिया के वज़ीर आज़म और आज़रबाईजान के सदर की मुलाकात में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल हुआ। 2 तरफ़ा मुज़ाकरात और एतमाद साजी के इक़दामात जारी रखने पर इत्तफ़ाक। दोनों मुल्कों के दरमियान नगोर्नो काराबाख के सरहदी इलाके पर 1980 से तनाज़ा चला रहा था। बलोचिस्तान के इलाके बारखान और मुल्हिका इलाकों में ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 4.1 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 8 किलोमीटर और मरकज़ बारखान से 50 किलोमीटर जुनूब में था।